नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज मंथन में बात करेंगे टारगेट 131। जी हां, दक्षिण द्वार पर अपनी पैठ जमाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु दौरा और उस दौरान विपक्ष पर जमकर गरजे प्रधानमंत्री। संबोधन में पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके पर हमला बोलते हुए कहा कि डीएमके और कांग्रेस जैसी फैमिली पार्टी का एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी तरह से झूठ बोलकर सरकार में बने रहो। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार दक्षिण में चमत्कार होगा और आज उसी मुद्दे पर मंथन में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी दक्षिण साधने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें यहां पर मिली थी। 28 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि 74 सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियां काबिज हुई थी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुमिता विद्यार्थी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमिता जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार जीवन सिंह सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुमिता जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने 2014 का चुनाव देखा, 2019 का चुनाव देखा, कुछ खास समर्थन दक्षिण से बीजेपी को नहीं मिला है, लेकिन इस बार जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत से लगा रही है, क्या लगता है आपको बीजेपी कामयाब हो पाएगी? क्या कमल खिला पाएगी दक्षिण भारत में? सुनीता जी। डेफिनेटली देखिए, हम कमल जो है पूरी तरीके से खिलकर दक्षिण से आएगा और प्रत्येक सीटें जो है वहां पर हमारी भारी मतों से जीतेगी। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत में भाजपा पार्टी के कार्य हुए हैं, निश्चित रूप से वहाँ की जनता हमको आशीर्वाद देगी। और लगातार जो है, क्योंकि हमारी महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय विंग की अध्यक्ष है वो भी वहाँ से आती है और विधायक बनकर जीत कर आई है, तो निश्चित हमारे जितने भी वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस बार जो है भारी मतों से जीतेंगे। जितने प्रत्याशी हमने खड़े किए हैं उनको पूरा भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि पिछली बार से भी ज्यादा मतों से, और जो सीटें हमारे लिए पिछली बार जहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत कमियां रही थी, उन पर भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और कमल जो है पूरी तरीके से वहाँ पे खिलने वाला है। ठीक है सुनीता जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं कमल वहां पर खिल पाएगा या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अगर देखें तो जैसे आपने बताया कि तमाम जो प्रत्याशी है वो जीत का दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंचे हैं, लगातार चुनावी रैली ताबड़तोड़ दौरे हम दक्षिण भारत के देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दक्षिण भारत में अभी हम स्थिति देख रहे हैं, क्या इस बार भी मोदी फेस पर चुनाव ही वहां पर लड़ा जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं युवा चेहरों को क्योंकि दक्षिण भारत में उतारा गया है, पर उनसे ज्यादा तो वहां मोदी जी के होर्डिंग्स देखिए आप, मोदी जी के बड़े बड़े बैनर्स देखिए, मोदी फेस पर ही इस बार चुनाव लड़ेंगे दक्षिण भारत पे। देखिए, डेफिनेटली जो सीटें हमारे पास है उन पर तो हमारी पूरी पकड़ है और जो हमारे साथ एनडीए में है वो प्रत्याशी भी भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि मोदी पे हर व्यक्ति जो है विश्वास करता है, क्योंकि उनको मालूम है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाएंगे, वो वायदा निभाएंगे। तो पूरे भारत के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लगातार समर्थन मिल रहा है। जिन कोनों में हमारी पार्टियां खड़ी नहीं हो पाती थी, वहां से आप भीड़ देखिए, वहां पर आप वोटर्स का जो विश्वास है वो देखिए। भारतीय जनता पार्टी पर पूरे तरीके से जो है लोगों का मत है और सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीते वहां पर, और पूरा परचम जो है कमल का वहां पे खिले, भारतीय जनता पार्टी का खिले, क्योंकि हमने जो केंद्रीय योजनाओं का लगातार वहाँ पे लाभ दिया है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े सेंट्रल प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में वहाँ पे स्टार्ट हुए। और पहले की बातें करें, जो वर्षों से लंबित भी योजनाएं थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही वो आगे बढ़ पाई है। तो निश्चित रूप से जितने हमने अभी जो हमारे प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं और वो, और जो हमने आगे उनके लिए जितने भी वायदे किए हैं उन सभी को लेकर हम आगे जाएंगे। और किसी भी कोने में जो है हमारा कोई भी कोना विकास से अछूता न रहे, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसी को लेके हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है सुनीता जी, हमारे साथ मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, आपके पास आना चाहूंगी। दक्षिण में जिस तरह से हम बीजेपी के ताबड़तोड़ दौरे देख रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं असर तो होगा जनता के मन पर। दूसरा, कांग्रेस की क्या रणनीति? पिछली बार अगर हम देखें तो 28 सीटें कांग्रेस को मिली थी और इस बार भी वायनाड में जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे हैं, क्या स्थिति वर्तमान में कांग्रेस के दक्षिण का द्वार
कांग्रेस के लिए मददगार साबित हो पाएगा? मंजू जी, इस तरह से दक्षिण भारत जो है के लोग जो है इनके झूठे उत्तर भारत में इनके झूठे वादे बड़े बड़े जुमले मुंगेरी लाल के हसीन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो इनका है जितना भ्रष्टाचार गले तक है घोटाला बेरोजगारी सब कुछ इनके जिन्होंने जो जनता को समझाया कि 15 लाख में लोग ये नारियों पर जिस तरह से अत्याचार हुआ ये सब देख के दक्षिण भी जानते हैं और उनका भरपूर प्यार कांग्रेस पार्टी को जैसे मिलता रहा है वैसा फिर मिलेगा। ठीक है। लेकिन मंजू जी, जिस तरह से हमने आज देखा प्रधानमंत्री जी का दौरा वहां पर हुआ, संबोधन में उन्होंने कहा जुम्मेबाजी से हो चुके हैं। उत्तर भारत में जो जो इन्होंने बातें कही एक भी बात पूरी नहीं की, तो इस तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है और दक्षिण भारत के लोग इनको वहां पर एंट्री नहीं देंगे, ये मैं आपके माध्यम से कर रही हूँ। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, लेकिन जिस तरह से हमने आज देखा प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जो डीएमके है वो फैमिली पार्टियां हैं। उन्होंने ऐसा कहा, कांग्रेस को लेकर भी तमाम बातें कही, इस पर आप क्या कहेंगी? और जिस तरह से उत्तर भारत में हमने देखा तो मोदी मैजिक तो यहाँ पर चला है। वादे जो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए थे कहीं ना कहीं वो पूरे हुए हैं, तभी जनता का समर्थन बीजेपी को मिला है उत्तर भारत में। दक्षिण में भी हो सकता है इस बार कमल खिले। दक्षिण भारत में कमल नहीं खिलेगा, मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ। और उत्तर भारत में वायदे जो पूरे किए थे उसी को तो छलने का काम किया। 230 किलो से जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में बद्रीनाथ में केदारनाथ में किए कि सोना जो है पीतल में परिवर्तित, तो इसका चिंता क्यों नहीं? उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, उत्तराखंड की बेटी अंकिता जो है वो उत्तराखंड को सरकार कर दिया है। इस तरह से कुश्ती खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है, तो दक्षिण के लोग इनकी जुमलेबाजी से सबक ले चुके हैं और वो इन्हें काफी नहीं करेंगे। ठीक है, आपका जवाब उनका ये कहना है कि उत्तर भारत में भी जो वादे किए गए थे वो भी झूठे थे, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। दक्षिण भारत को जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण भारत में कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि जो सीटों की हमने देखा 29 सीटें बीजेपी को मिली, 28 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं हर जगह से सीट मिली। 29 सीटें बीजेपी को सिर्फ 2 जगहों से मिली थी। देखिए, ऐसा है जिस प्रकार से इन्होंने दक्षिण भारत में जो सनातन विरोधी अपनी मंशा सभी लोगों के सामने जाहिर की, और मैं क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करने वाली पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार की इन्होंने अपनी मानसिकता वहाँ पे दर्शाई है, जनता इनको जवाब देगी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उत्तर भारत में, अरे पूरे भारत की बात करिए, इनकी इंदिरा गांधी जी बोलती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन इन्होंने कभी भी गरीबी हटाई नहीं। गरीब हटा दिए बेशक, गरीब तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 25-30 साल पहले हम सुना करते थे, इवन 2014 से पहले के आंकड़े भी ले लीजिए कि लोग भूख से मरा करते थे, स्टार्विंग से मरा करते थे। लेकिन आज अगर 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं, तो आप समझिए कि वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है जिनको राशन दिया जा रहा है। 12 करोड़ से ज्यादा जनता को शौचालय बना के दिए, 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस उज्ज्वला से हमने लाभान्वित किया। तो इन्होंने किसकी गरीबी हटाई? गांधी परिवार की। और इन्होंने किसी की गरीबी नहीं हटाई। हाँ, इन्होंने एटीएम जरूर बनाए, जैसे 400-500 करोड़ों के एटीएम पकड़े गए इनके, और आज ये होना रो रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमें चंदा दो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पौड़ी गढ़वाल में भी इनके प्रत्याशी का खर्चा देख लीजिए और हमारे प्रत्याशी का खर्चा देख लीजिए, और उसके बाद चंदा मांग रहे हैं। तो ये चीजें, इनकी कथनी और करनी का जो दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने है, और जनता इनको भली भांति जान चुकी है कि किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की मंशा को लेकर पार्टी में इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। जब इनको कुर्सी की याद आती है तो वही राहुल गांधी
जिसको ये प्रधानमंत्री बनाने के ख्वाब देखते हैं, उसको ये पप्पू बोल के साबित करते हैं जनता के सामने ठीक है। कि हम तो पप्पू बोल रहे हैं, हमारे लिए तो पप्पू पप्पू है। हरीश रावत का बयान है कि मेरा बेटा पप्पू नहीं है, और दूसरे दिन कह रहे हैं कि मैं भी पप्पू। तो आप देखेंगे मानसिकता, जब अपने लप्पू की बात आती है तो राहुल गांधी पप्पू बन गया, और जब इनको ये चैलेंज होता है कि भाई पप्पू तो पप्पू हुआ, तो कहते हैं हम भी पप्पू। ठीक है। तो आप देखिए, ये ऐसे लोगों के हाथ में अगर जनता ठीक है, जनता चाहती है कि एक पारदर्शी सरकार मिले, एक समन्वय हमारी सीमाओं को मजबूत करने वाला देश हो, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाने वाला हो। जो लोग हमारे आंखें उखाड़ के आंखें तरेड़ के देखते थे भारत को, आज वो भारत से नजरें नहीं मिला पाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व में जिस प्रकार से आज हमारे पासपोर्ट की जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी है। लोग अमेरिका और यूएसए और बाहर का वीजा लेने के लिए तरसते थे, लेकिन वही लोग आज भारत आने को तरस रहे हैं। ठीक है, ठीक है सुनीता जी। हमारे साथ जीवन सिंह सैनी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपके पास आना चाहूंगी। दक्षिण को आप किसके लिए मददगार सर देख रहे हैं यहाँ पर? स्थिति वर्तमान की क्या है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो दौरे प्रधानमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं दक्षिण भारत में, राहुल गांधी ने भी हालांकि वायनाड से शुरुआत की, लेकिन ताबड़तोड़ दौरे जनता के मन पर असर तो डालेंगे। जिस तरह से वहां पर घोषणाएं की जा रही है, और आज हमने जो देखा प्रधानमंत्री ने मन से जो कहा कि डीएमके और कांग्रेस जो है फैमिली पार्टियां हैं, विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। क्या ये डीएमके के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? पीएम का जो दौरा रहा आज का, किस तरह से दक्षिण की स्थिति को देखते हैं? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिण जो है हमेशा से भाजपा विरोधी रहा है। उसको साधना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दक्षिण के राज्य हमेशा ही जो है या तो छोटे दलों में जाते हैं या फिर कांग्रेस के साथ रहते हैं। लेकिन जो परियोजनाएं जो बताई जा रही हैं उससे संभवतः कुछ वोटों में फर्क पड़ सकता है, लेकिन इतना प्रभाव जो है दिखाई वहां नहीं पड़ेगा, और वहां हमेशा हर सीट पे मैं समझता हूँ कि कांटे का मुकाबला रहेगा। रही बात जो है, मोदी जी आज तमिलनाडु में गए थे कोटम्बेर में, तो वहां में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी पूरी तरीके से उठाया। उन्होंने कहा है कि मैं भगवान राम के जुड़े स्थानों पर जाता हूं तो उसमें तकलीफ होती है, और लोग सनातन को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। तो लेकिन मैं समझता हूं कि सनातन न तब खत्म हुआ जब इतना बड़ा धर्म परिवर्तन हो रहे थे। जब मुगल शासन था तब सनातन खत्म नहीं हुआ। उस समय भी जो है मुगल शासन के खिलाफ जो है जी ने शहादत दी, सनातन को बचाया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बच्चों का बलिदान देकर सनातन की रक्षा की, और आज भी सनातन को बचाने के लिए है एक पूरी बड़ी टीम खड़ी हुई है। तो सनातन कौन खत्म कर देगा? ठीक है, ये तो संभव नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में जो है कहा गया था कि राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना न राज। ये कहावत पुराने समय की हो सकती है, लेकिन धर्म के बिना राजनीति भी संभव नहीं है, और राजनीति के बिना धर्म भी संभव नहीं है। आज जो है भाजपा धर्म और राजनीति को दोनों को लेकर चल रही है, तो उसका कहीं ना कहीं जो एक वर्ग विशेष का लाभ जो है भाजपा को मिलेगा, क्योंकि हमेशा से जो है कांग्रेस ने या दूसरे दलों ने धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा है, लेकिन भाजपा शुरू से ही धर्म को राजनीति जोड़ के चल रही है। लेकिन उसका नुकसान, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है या कुछ और राज्य हैं, तो वहाँ जानवरों का नुकसान किसानों को हो रहा है, उसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है। ठीक है जीवन सिंह। ठीक है जीवन सिंह जी, हमारे साथ मंजू त्रिपाठी भी है। मंजू जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पहले तो सुनीता जी की बातों का जवाब भी आप दीजिए। दूसरा सवाल यही कि जिस तरह से दक्षिण को हम देख रहे हैं, दक्षिण जैसे अभी जीवन सिंह जी ने बताया कि इतना आसान नहीं है दक्षिण को साधना, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कांग्रेस के लिए। और जो अभी हमने वायनाड में राहुल गांधी को देखा, जिस अवतार में वो नजर आया, और अभी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी जो बातें हैं वो इंटरकनेक्ट है। दक्षिण को इतनी आसानी से नहीं साधा जा सकता, एक स्ट्रॉन्ग रणनीति की वहां पर जरूरत है। मंजू जी, सही कहा अभी जीवन भाई ने, जो है दक्षिण के लोग जो है बिल्कुल ही, मैंने भी आपके कहने के माध्यम से कहा कि इस बात को कमर को बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी जी और जो इनके नेता है, ये लोग सिर्फ धर्म को आगे करे। भाई सभी हिंदू हैं, क्या कोई भाजपा वाले हिंदू है? राम मंदिर का जो राम मंदिर हमने बनाया, अपना आन दिखाते हैं। कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना, पूरे विश्व ने राम मंदिर में सहयोग किया।
और ये भूल जाते हैं कि 86 में ताला किसने खुलवाया राम मंदिर का? हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के शिलान्यास का किसने किया? स्वर्गीय प्रधान नहीं लेंगे, खाली मैं के अलावा इतिहास को नहीं। इनकी तो आदतें हैं कि करेंगे कुछ कहेंगे कुछ। बिल्कुल सही कहा सुनीता जी ने अभी, यूएसए जाना, यहाँ जाना, वहां जाना बहुत ऐसा बिल्कुल आसान हो गया है पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के, अडानी अंबानी के लिए, इनके लिए आसान हो गया है, रंगा बिल्ला हो गया, आम जनता के लिए नहीं। किसानों पे जीएसटी हमारी सरकार, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम जीएसटी मुक्त करेंगे किसानों को। समस्या से तो कोई लेना देना नहीं। अभी आपको जनता आपने देखा है उदाहरण कि किस तरह से एयरपोर्ट बनाया गया, एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट की दीवार बड़बड़ा के गिर गई, उसका कहीं जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में नहीं किया, न के नेताओं ने किया। मंदिर का पीतल में परिवर्तित हो गया, उसका जिक्र नहीं किया। बात कर रहे हैं कि हमारे जो है सेनाओं की बात कर रही है कि हमारे जो है सब सुरक्षित है। 40 लोग शहीद हो गए, उनके हत्या तो आज तक नहीं पकड़ा गया है। कह रहे हैं कि हमारी सीमा सुरक्षित है, 40 जवान शहीद हो गए, उनको परिवारों के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, उनकी भी नहीं जाएंगे, अपनी भी लेके आ गए। और ऊपर से एक पे करेला दूसरे नीम चढ़ा, सैनिकों के साथ खिलवाड़ करने के लिए अग्निवीर योजना गया है कि जाओ भैया भर्ती करेंगे। 4 साल में एक लड़का शहीद हुआ, एक जवान शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये क्या देश भूल पाएगा? सैनिकों के साथ जो अत्याचार किया है उसको आर्मी की एम्बुलेंस मिल गई, उसके घर तक कि वो तो अग्निवीर है, उसको किसकी बात कर रहे हैं? इनकी सरकार में न महिला सुरक्षित है। मणिपुर का आप देख लीजिए, एक शहीद के पति के साथ 77। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, सुनीता जी के पास में जाऊंगी। सुनीता जी, जिस तरह से अभी जीवन सिंह जी ने बताया कि दक्षिण का द्वार इतना आसान नहीं होगा, और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर, ठीक है मंजू जी, ठीक है सुनीता जी, जिस तरह से अभी जीवन सिंह जी ने बताया कि दक्षिण का द्वार साधना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर बार हमने वहां पर देखा भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले चुनाव की जो स्थिति अगर हम देखें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इतना नहीं मिला जितनी उम्मीदें इस बार लगाई जा रही है। दूसरा, राम मंदिर को लेकर एक मुद्दा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसके बारे में बातचीत की कि राम मंदिर बनवाया, जैसा मंजू जी ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनाए, पूरे विश्व का पैसा उसमें लगाया, भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट ले रही है। और पिछले जो हमने चुनाव में देखा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हमने कर्नाटक के देखे हैं, वहां पर भी राम मंदिर का मुद्दा जो है, बजरंगबली का जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर खुद गए थे, ना तो वहां पर मोदी फेस काम में आया था, ना वहां पर बजरंगबली का जो मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा है, वो काम में आया था। तो इस बार भी आपको लगता है क्या कि राम मंदिर के नाम पर आप यहाँ पर दक्षिण में अपने पैर जमा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस को लगभग 40 साल हो गए केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए हुए। इन्हीं 40 सालों में बीजेपी ने अपना कैडर बढ़ाया, अपने संगठन को बढ़ाया, और इनसे पूछिए कि कितने राज्य ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इनसे पूछ लीजिए, 60 तो इन्होंने राज किया। ये मैडम क्या बकबक कर रही है, जरा इन्हें चुप कराइए, इनकी आवाज नहीं आ रही है, ये बीच में मत बोलना करिए आप। ठीक है मंजू जी, सुन लीजिए आप पहले। ठीक है सुनीता जी बोलिए। देखिए, इनका ये जो कांग्रेस विहीन राज्य है, इसका एकमात्र कारण ये है, मैं इनको 2 लाइनों से बता देती हूँ इस कारण को, कि धूल चेहरे पर थी और ये आईना साफ करते रहे। दूसरी बात कि देखिए, उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है, वायनाड से अभी क्या दुलत्ती करने वाली है वो वहां का इनका ही संगठन बता चुका है इन्हें। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं कहूँ कि हम और हमारी पार्टी और मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, हमारे लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं, भारत है। पहली बात, ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की है,
यही बांटती है उत्तर के अलग, दक्षिण के अलग, पूर्व के अलग, पश्चिम के अलग। ये विभाजनकारी सोच ने पहले भी भारत को तोड़ा और आज भी ये यही भी रख रहे हैं। आज भी ये लोगों को जनगणना की बात नहीं करते, ये जाति जनगणना की बात कर रहे। और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जीवन भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी धर्म संगत राजनीति करती है, धर्म पर राजनीति नहीं करती, पहली बात ये समझना होगा। मेरे सिख भाई जो हमारे हिंदू धर्म से आते हैं, आप बताइए कि सबसे ज्यादा मुगलों का अत्याचार किसने कहा, किसने शीश नवाए? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने नवाए। हमारा जो द्रोण जो देहरादून तक है वो भी डेरा होता था गुरु महाराज जी का, तब जाके यहाँ के नामकरण हुए। किसने औलख जगाई, किसने अपने बच्चे कुर्बान किए? अरे ये कांग्रेस पार्टी ये इतनी तुच्छ मानसिकता की है, ये जिंदगी भर इनकी पीढ़ियां बीत गई बांटने में, लेकिन ये बात भारतवासी कहीं पे सीटें कमजोर हो सकती है, कहीं स्ट्रांग हो सकती है, सब हमारे भारत के वासी हैं। हमारे लिए कोई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं, हमारे लिए सभी नागरिक हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती हो, किसी भी पंथ के हो, धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो। ठीक है सुनीता जी। लक्ष्य अभी हमने साधा है ये और श्री राम जी की ये बार बार बात करते हैं। मुझे ये मैडम बता दें कि कोर्ट में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने किस वकील को हायर करके वहां बुलवाया था कि श्री राम जी कोई शक्ति नहीं है, वो तो काल्पनिक है, इन्हीं का वकील था। ठीक है। आज बच्चा भारत का गूगल करता है, सबकी जो वर्डिक्ट है वो कोर्ट के पड़े हुए हैं। अगर इनको उसमें डाउट है तो हम विद केस नंबर लगा देते हैं कि इनकी पार्टी ने कैसे बोला था कि श्री राम जी जो काल्पनिक है। क्यों ना लिए हम श्री राम जी का श्रेय, मेरी पार्टी ने आगे होकर किया। 60 वर्षों से मैडम बस स्टैंड तक नहीं था अयोध्या जी में, 60 वर्षों से बस स्टैंड तक नहीं था, सरयू नदी के किनारे गंदगी। ठीक है सुनीता जी, जो मेरी माता गंदगी कर आज भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद सारी चीजें सही हो रही है। बोले आज विरोध में खड़े होते हो, धर्म की बात करें तो विरोध में खड़े होते हो, संस्कृति की बात करें तो विरोध में खड़े होते हो, महिलाओं की बात करें तो विरोध में खड़े होते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति गांधी परिवार की करनी है, बाकी आप लोगों का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस छोड़ के इनके आज तो इनके पास मुद्दा ठीक है सुनीता जी, ठीक है सुनीता जी। जीवन सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने 2024 के 2019 के चुनाव देखे हैं, 2024 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वर्तमान में अभी आप दक्षिण की स्थिति क्या देखते हैं पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा बीजेपी 29, कांग्रेस 28 और बाकी जो 74 सीटें थी वो क्षेत्रीय पार्टियां लेकर गई थी। इस बार की स्थिति आपको फिलहाल क्या बनती नजर आ रही है जीवन सिंह जी? समीक्षा जी, इस बार जो है जो कई क्षेत्रों में घूमा हूँ और जो मैं देखा हूँ कि इस बार मतदाता काफी हद तक खामोश है और वो जो है बेरोजगारी भी उसके सामने एक मुद्दा है, क्योंकि आने वाले पिछले 5-10 सालों में जो है बेरोजगारी जोश है। तो इसके साथ ही अब मैं समझ जब तक मतदाता खुलकर सामने नहीं आता तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि किस पक्ष में जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी तक की जो हम देखते हैं तो उसमें कांटे का मुकाबला हर जगह है, और परिवर्तन की दिशा में किस ओर जाता है ये अभी कहना बहुत कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल जीवन सिंह जी। समय के साथ जो है युवा मतदाता का रुझान काफी हद तक दूसरी पार्टियों की ओर भी जाता दिखाई पड़ रहा है, यानी साइलेंट वोटर जो है वो आखिरी में कमाल जरूर दिखाएगा। जीवन सिंह जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दक्षिण में आज हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार और किस तरह से विपक्ष पर निशाना प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साधा, जहां उन्होंने एक और बात यहाँ पर कही, कांग्रेस और डीएमके फैमिली पार्टियां, इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार दक्षिण में चमत्कार होगा। ये देखना होगा कि दक्षिण भारत जो है वो भविष्य में किसका साथ देता है, दक्षिण का जो द्वार है वो किसके लिए मददगार साबित होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।